तो जैसे कि भैया जी आपके बाल के ऊपर लोग कमेंट करते लोग ना कि एकदम मतलब बहुत अच्छा है करके, जिससे आप प्रतियोगिता मन में जाता हो तो लंबा लंबा बाल था उगर लिखा जो जोड़ी है मांधार वाले गायक के बोला रघुवीर और राजवीर के नाम दे तब उकर लिए का बोलना जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो हमार बीच आज हमार जिन पहुना है बिल्कुल मौजूद है जेकर सिख हमन गोड बात करबो। संगवारी हो आप मतलब बतात बहुत खुशी होते ये पंथी जगत के प्रसिद्ध कलाकार हरे जेकर गीत कला कहाँ चाहे पार्टी ला कहाँ बिल्कुल हमार गांव में राज करते। ऐसा महान कलाकार के साथ हम बात करत हन। हमार इतना तो साहस घलक नहीं है कि हम भैया जी ला कहीं सवाल कर सकन, लेकिन आप मन के माया दुलार और आप मन के कमेंट के कारण हम रायपुर ला भैया जी करा वीडियो ले बराहन एकर जन यात्रा है इतना 19 वर्ष के जन अनुभव है। बिल्कुल भैया जी की कहना रही से जब पहली आ रहे तब पूछ ले रहे हो कि कब ले चालू करें, तो आप मतलब बतात हो कि 2004 से 2023 तक के जन यात्रा है, जन अनुभव है आप मन के बीच शेयर करा थे, आप मतलब बतावा थे। और अगर नया पंथी कलाकार हो कहूँ तो आप मन बर एक ऐसे वीडियो हरे जिनमें पूरा सारांश जिन पंथी जगत के सारांश ये एक वीडियो में मिल जाही। और आप मन से एक विनती घलोक है, ये पहली चैनल घलोक हरे जिनमें आप मतलब पंथी कलाकार ले जुड़े पंथी जगत ले जुड़े कलाकार के इंटरव्यू वीडियो आते। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हमारे भैया जी से बिल्कुल बात करतन। तो सबले पहली तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर छत्तीसगढ़ी चैनल में और इतना कीमती समय ला मोर बर निकाले ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप ला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। ये आप रायपुर से चल करके मेरे राजनांदगांव जिले में आकर के मेरे गृह निवास ग्राम ठाकुर टोला में आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरे साथी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपको जाने के लिए मेरे पास बोले कि आप यहाँ जाइए और उनका इंटरव्यू कीजिए। मैं सभी मेरे साथियों को और आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल भैया, आप छत्तीसगढ़ के अगर संगवारी हो बात करा तो प्रथम जो पंथी जगत के अगर नाम लेते बिल्कुल हमारे पप्पू भाई के हवाए। तो अब सबले पहली मोर सवाल रही अब हमारे जनता मन के घलोक रही थे जिन बिल्कुल जाने के मन इच्छुक घलोक रही थे आपके नाम गांव और आपके जो पढ़ाई स्तर है वो कहाँ तक ले करे हो और अभी वर्तमान में क्या करते हो, बिल्कुल हमारे जनता मन बताओ। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आप ला कि मोर नाम पूनम चंद सोनवानी है उर्फ पप्पू लिखता हूँ। जिला मोर साथी मन सब पप्पू सोनोई के नाम से ही जानते। लेकिन मोर ओरिजिनल नाम पूनम चंद सोनी है उर्फ पप्पू। मैं ग्राम ठाकुर टोला पोस्ट सोमनी जिला राजनांदगांव के रवैया हरों और मोर गृह निवास ग्राम ठाकुर टोला हरे। मोर माता पिता के नाम जो है भागवत प्रसाद सोनी है। मोर माता जी के नाम है कुमारी बाई सोनी। और जो जितना भी मतलब मेरे पारिवारिक लेवल में है अब उनको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। और मेरा जो आपने बोले कि आप जो शिक्षित कहाँ तक हैं, तो मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ और वर्तमान में मैं कार्य करता था। मेरा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट ऑफिस था, वहाँ मैं जाता था और वहीं बैठता था। मेरा सैलरी पारिवारिक स्तर में जो भी मेंटेनेंस हो जाए ऐसा कुछ था। अच्छा। और वर्तमान में अभी मैं कृषि कार्य में हूँ और छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा मेरे लायक अगर कुछ काम मिल जाता है तो कर लेता हूँ, नहीं तो फ़ोन कॉल माध्यम से मेरे बुला लेते हैं कि हाँ आपके लायक काम है ऐसे करके। जो मेरे पुराने जो है मेरे जहाँ ऑफिस में काम करता था और वर्तमान में अभी ऑफिस टूटा हुआ है, नया बनाने के बाद मैं फिर से वहाँ अपने कार्य में व्यवसाय करूँगा। अच्छा ऐसा है। तो भैया जी जैसे कि बात कराऊँ ये पंथी के जिन लाइन है वो माँ आप ला कैसे लगी कि हम लोग पंथी जन गीत है गाना है ये लाइन में जाना है तो काकर ला देख के सीखियो, बिल्कुल हमारी जनता मन बताओ। नीरज जी मैं आप ला ये बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जब मैं यहाँ 2004 में जो मोर सीनियर जो बड़े भैया मन है उकर कार्यक्रम में मैं देखा हूँ और यहीं पास ही उकर परफॉर्मेंस हुए, ट्रेनिंग जो करे यहीं पास हुए, पेस्टिक करे यहीं पास हुए। तो मैं मेरे घर जो है यहीं पास है तो मैं उनको देखा कि इन लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर मेरे भी एक अनुभव हुआ हम लोग इस समाज के हैं, मेरे भी करना है। मेरे बहुत शौकीन लगा, मैं बहुत शौकीन था इनको इस चीज़ को मैं करूँगा करके। तो फिर उसी टाइम मेरे को अच्छा लगा कि करूँगा करके और धीरे धीरे मैं उस कार्य में लग भी गया। अच्छा तो उसी समय का गुरु के बात कर रहा हूँ काबर ये जैसे कोई भी लाइन हो बिना गुरु के तो संभव हो ही नहीं सके। जी जी जी। तो आपके जैसे गुरु के कोई है ऐसे कि जगह ला देख के सीखे करना में?
बिल्कुल जनता मतलब नहीं, ऐसा मेरा कोई गुरु जैसे मेरे को कोई लाइन रास्ता में बताने वाला ऐसा कोई मैं अभी तक तो मैं नहीं है मेरे लाइफ में। मेरे जितने भी मतलब गुरु के समान हैं, मेरे सीनियर जो बड़े भैया हैं, उन्हीं लोग मेरे गुरु हैं और उन्हीं लोग मेरा मार्गदर्शक है, जो मेरे को क्षण क्षण में ऐसा है वैसा है जो भी है, मेरे को अगर कुछ गलती आभास लगता है तो उन लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, तो लोग मेरे मार्गदर्शक समय समय में करते हैं। अच्छा। तो भैया जी जैसे कि आप अनेक मंच से अवगत हो बिल्कुल, तो अभी तक के आपला कोई ऐसे मंच लगे जेमा कि मोर लिए पूरा लाइफ की मोर अगर बात करो तो बहुत बड़े मंच है या फिर मतलब चैलेंजिंग रही आप मन पर? हाँ नीरज जी, आप बहुत ही अच्छी बात रखे हो मेरे पास। सर्वप्रथम तो मैं महाराष्ट्र का सफ़र किया। वो थे करीब करीब 2009 में, जब मैं बहुत काफ़ी युवा था। करीब करीब मेरा एज वही 21-22 के बीच में था, 22 या 23 एक कंफर्म बता रहा हूँ आपको, उतना भी नहीं है। करीब 22 या 23 के लगभग था मैं। तो उस समय हम लोगों का महाराष्ट्र दौरा हुआ और किसी के माध्यम से हम लोग गए थे। तो वहाँ स्टेज प्रोग्राम जब हम लोगों का प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ होने से पहले मेरे साथी लोग और मेरा जो फीलिंग था वो काफ़ी मतलब मेरे को हिचकिचाहट था कि मैं इस परफॉर्मेंस को अच्छा दे पाऊंगा कि नहीं। स्टेट लेवल का कार्यक्रम है और एक अच्छे जगह में हम लोग का प्रस्तुति होना है और हम लोगों से सीनियर कलाकार लोग भी आए हुए हैं, तो हम लोगों का प्रस्तुति अच्छा होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके मेरे बहुत ही मतलब मेरे मन में थोड़ा सा कुछ ख्याल आता था। तो मेरे साथी लोग ने मेरे को बोले, प्रोत्साहित किए, कार्यक्रम अच्छा होगा, आप निश्चिंत होकर के इस चीज़ को परफॉर्मेंस करो करके। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट, मेरे को ऊर्जा लगा और कंफर्टेबल होकर के मैं वहाँ प्रस्तुति करने लगा। अच्छा। तो भैया जी जैसे कि आप मन संगवारी हो के बारे में थोड़ा बता दो। भैया जी के एक रिकॉर्ड है जो लगातार 12 साल हो गए अभी जिला के जो सफर है वमा प्रथम इनाम के जेन है ओला लाहे और राज्य तक घलक पहुँचे है और राज्य के जेन तृतीय इनाम है ओला मैं दिखाना चाहूँ आप मल्ला। ये भैया जी के हरे जेन भैया जी पकड़ो इला और संगवारी हो ये हरे तीसरा इनाम जेन राजनांदगांव जिला ले राज्य में लड़ी से और वो राज्य ला इनाम लेके हमारे राजनांदगांव जिला मिला है। ऐसा महान कलाकार है जेकर सिख हम आज आप मतलब मिला थन। तो भैया जी हम चाहतन हमारे जो जनता है तिकर पर एक छोटा सा गीत जे शायद यही अगर गाय हो अगर याद हुई ये इनाम ला लाए बर वही गीत ला हमारे जनता मन ला सुना। जब मैं ये राज्य स्तर में जब मेरे को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ तो ये डोंगरगढ़ विधानसभा है, वहाँ एक रावटी पहाड़ करके वहाँ एक स्थान है, वहाँ प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो मेरा प्रस्तुति वहाँ हुआ और मैं उस गीत को मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये वाला गीत था जो मैं प्रस्तुति दिया वहाँ। धर्मराज गुरु बालक दास, कौन बैरी तोला मारे आज। ये वाला गीत था जो वहाँ मैं प्रदेश स्तर में डोंगरगढ़ के रावटी पहाड़ जो स्थित जगह है वहाँ मैं इस गीत को गाया और वहाँ ऑडियंस ने हमको काफ़ी अच्छा प्रशंसा की हम लोगों का और बाबा जी और उनके आशीर्वाद से हम लोगों का 50,000 प्राइज हम लोगों को मिला तृतीय स्थान के रूप में। संगवारी में देख सकता हूँ ये 50,000 के जेन चेक हरे वो खड्डा के रूप में है लेकिन असलियत में गलत मिले हैं। और एक चीज अब है पहली पंथी कलाकार हरे जेन सब अतेक दिन ला गुरु घासीदास बाबा जी के जन गीत है वो वाला गात्री से, लेकिन ये पहली पंथी कलाकार हरे जिन बालक दास बाबा जी के बारे में कहा, चाहे सुभद्रा माता के बारे में कहा, चाहे अन्य जो गुरु है हमारा या राजा है या फिर जो भी गुरु कुल ले जुड़े हैं ओकर गीत गाने वाले पहली पंथी कलाकार हरे जेकर ला अभी देख के लोगन अब ओकर बारे में गीत बनाते। तो भैया जी जैसे कि अब आप ला कैसे लगते कि आपके जो लाइन रद्दा में अभी जो नया हमारी जो पीढ़ी है वो आप ला देख के सीखा थे आपके कॉपी करा थे तक आप ला का फील होते? ये बात तो बहुत ही अच्छी बात रखे हो आप। मुझे बहुत ही अच्छा गौरव फील होता है कि इस कार्यक्रम को हम लोग स्टार्टिंग किए और एक नई मार्गदर्शन में हम लोगों का एक सोच रहता है कि हम लोग ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे तो हम लोगों को 10 लोग हम लोगों को खंदा ठपठपाए और वो हमको प्रशंसा करे कि बहुत ही अच्छा प्रस्तुति किए हो करके। तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग लगता है कि मुझे और मेरे सभी कलाकार को देख करके खुद को अपने आप को हम लोगों में ढालने का प्रयास करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगता है
और बहुत ही गौरव लगता है कि बहुत अच्छा फीलिंग लगता है कि मुझे देख करके ऐसा लोग तो है जो सीख रहे हैं। मतलब काबिलियत जो तारीफ है संगवारी हो काबर अगर आपके कॉपी करे थे मतलब आप सोच सकते हो कि आप कितना ऊंचा मुकाम में पहुंच गए हो। तो भैया जी आप मन अनेक जैसे गांव घर जाता हो अभी वर्तमान में रिश्तेदार घर कहीं और तो लोगन आप ला मिला तो ही ता आप ला कैसे लगते जब आप ला पहचान जाते हो एकदम मतलब वो काम माहौल रही थे आपके अंदर जैसे। हाँ, जब पारिवारिक स्तर में कहीं रिलेशनशिप में जाता हूँ, कहीं अच्छा अच्छा जगह जब जाए के अवसर मिले जाते तो वहाँ मोला पहचान थे तो सभी अच्छा मान सम्मान करते और खुशी जताते कि आपकी टीम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा गीत गाता हो और हम लोगों को देखने का अवसर मिलता है। आपका जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं ठाकुर टोला का तो 2-4 किलोमीटर दूर में हमारा गांव है, तो हम लोग अगर वहाँ अगर प्रतियोगिता के रूप में हो रहा है आयोजित तो वहाँ आप लोग का नाम सुन के ही जाते हैं, भैया आप बहुत अच्छे हो, अच्छे गीत गाते हो, ऐसा प्रशंसा करते हैं। बहुत खुशी लगता है। तो भैया जी जैसे कि अब बात कर रहा हूँ जैन अपन नवा पीढ़ी है वो मन हाँ अभी जो नवा लिखा है वो अभी ये लाइन में आवा थे तो उनकर लिए का बोलना चाहूँ कि वो मतलब आना चाहिए ये लाइन में कि नहीं आना चाहिए। अब ये मेरा कहना है कि ये दो तरफा वाली बात है। दो तरफा कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम तो उन लोगों को वर्तमान स्थिति में आज के जनरेशन जो चल रहा है, समाज के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अगर वो पंथी नृत्य कर रहे हैं उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सर्वप्रथम तो पढ़ाई स्तर है, आप सर्वप्रथम पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जन्म देने वाला माता पिता हैं, उनको किस प्रकार के आप तो पालन पोषण करेंगे, कैसे उनका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनको आप ध्यान दीजिए। और ज्ञान की जो चीज़ है वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, तो आप जो स्कूल में दाखिला हुए हैं तो उनको निरंतर आप पढ़ाई में सबसे पहले मान्यता कीजिए, पढ़ाई में जोर लगाएं और पढ़ाई स्तर को सबसे पहले मान्यता दो। तदुपरांत आपके पास अगर टाइम मिलता है तभी आप इस कलाकारी क्षेत्र में जाएं और कलाकारी करने के लिए आपके पास अवसर आएगा, एक निश्चित रूप से आप उस चीज में तब्दील होंगे, लेकिन उसका भी समय है। आप पहले पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करना ही चाहिए। मेरे अभी नवयुवक जो मैं देखता हूँ कई जगह जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं रात में, हम लोगों का साहस नहीं होता कि इतने ठंड में इतने शीतलन में हम कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। तो बच्चे लोगों को मैं देखता हूँ तो बड़ा ही मेरे को दुखद लगता है। मैं कभी कभी तो उनको बुला करके भी पूछता हूँ कि कहाँ से आए हो, आप लोगों का गृह निवास कहाँ है, गांव कहाँ है, तो बताते हैं। तो मेरे खुद उचित नहीं लगता कि इस ठंड में आप आए हो तो घर में आपको कोई बोलता है कि नहीं बोलता है करके पूछता हूँ तो लोग हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे करके बताते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि सबसे पहले आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आएगा आपका अवसर आएगा एक दिन जो आप इस कला क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। ऐसा है। बिल्कुल संगवारी हो भैया जी आप मन पर एक संदेश गलत छोड़ी से कि बाबा जी के जैन भजन कीर्तन तो करना ही करना है, बिल्कुल ओमा कोई शक के बातें नहीं है, लेकिन आपके बच्चा के जन भविष्य है जैन ओकर जिंदगी संवारी ओला पहली ध्यान दो, ओकर बाद अगर ओमा टाइम मिला थे तब जाके आप पंथी के जन लाइन में वोमा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप जैन गुरु कुल है हमला जैन अभी वर्तमान में जैन बोले के हक दे अधिकार दे ओला नहीं भूलना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहु लाइन ला रद्दा जैसे टाइम ला मैनेजमेंट करना है हमारे भैया के जन कहना रही से। तो भैया जी जैसे कि आप मन के जन जोड़ी है मांधार वाले गायक के बोला रघुवीर और राजवीर के नाम दे तब ओकर लिए का बोलना चाह बोला बहुत प्रशंसा लगती नीरज जी है कि हमारे मन के जैसे जोड़ी के नाम है। अब बोला मोला काकरो ये से लफ्ज से पता चलते कि आप मन के जोड़ी है कि ये नाम देगे करके, तो हमें काफी मोला प्रशंसा भी लगते और मैं खुद तारीफ करता हूँ, मोर साथी के तारीफ करता हूँ, मोर वाद्य यंत्र के जो बजाते टूमन लाल जोशी जी उनका भी मैं तारीफ करता हूँ, जिन्होंने निरंतर मेरे साथ 2004 से मैं जब सीखता था तो उन्होंने मेरे साथ साथ परफॉर्मेंस भी किए हैं। उसके बाद हम लोग 2007 में हम लोग का स्टार्टिंग हुआ, मैं 2007 से गीत गाना चालू किया
तो उस समय से निरंतर मेरे मेरे साथी है जो गोलू, उर्फ गोलू नाम है उनका, और टूमन लाल जोशी है उनका नाम। और वो मेरे साथ साथ आज भी मेरे साथ हैं, और बहुत ही लाजवाब है हम लोगों का जोड़ी। 10 लोगों ने हमको प्रशंसा करके, कई लोग तो हम लोगों को 500-1000 रुपया आप लोगों का जोड़ी अच्छा है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग को टिप्स भी दिए हैं। तो हम लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छा समझते हैं और अच्छा लगता है, गौरव लगता है कि हमारा जोड़ी अच्छा है करके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि हमारे जोड़ी को ऐसा जिनके भी लफ्ज से मिला है ये नाम, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी नाम से हमको प्रसिद्ध किए करके। अच्छा। तो संगवारियों बिल्कुल कमेंट करूँ जिन देव थे तो भैया जी घलोक पता चली, महूला पता चली, मैं तो दूसरा के मुँह ले सुने हूँ। तो जैसे कि भैया जी आपके बाल के ऊपर घलोक कमेंट करते लोगन है कि एकदम मतलब बहुत अच्छा है करके, जिससे आप प्रतियोगिता मन में जाता हो तो लंबा लंबा बाल था, ओकर लिए का कहना चाहो? हाँ, एक कलाकार व्यक्ति है, एक कलाकार व्यक्ति के एक जज्बा होते और एक भाव होते। और वो भाव ला अगर कोई बाल के माध्यम से करे थे, अपन हेयर स्टाइल लुकिंग ला अगर अच्छा रखना चाहते तो ठीक बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ बाल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, कलाकारी अच्छा कीजिए, बाल तो एक सिर्फ एक लुकिंग है, उसको अगर आप अच्छा तरीका से संवारते हैं तो आप ही का एक मनोबल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसमें आपको प्रशंसा करेंगे लोग। बिल्कुल। तो अगर अब जैसे कि आपके जिन कंठ में बिल्कुल सरस्वती माता जी विराजमान है संगवारी हो, जैसे लोगन आपके गीत ला बहुत ज्यादा पसंद करत है, तो ये जो गीत जिन आवाज है ओकर कोई राज है कि बस ऐसे ही? नहीं, ऐसा कुछ राज नहीं है, ये बाबा जी का आशीर्वाद है और प्राकृतिक स्पर्श है समझो। क्या है कि अब माता पिता का एक आशीर्वाद और बाबा जी का एक आशीर्वाद है और यही है, कुछ नहीं। अच्छा। तो भैया जी आप तो अनेक मन से अवगत हो बिल्कुल, तो जिन नवा पीढ़ी आत है तो वो मन ला प्रतियोगिता जो मंच है ओकर लिए का ऐसे जो ध्यान रखना चाहिए जे कि वहु मन आगे बढ़े अपन लाइफ में सफल हो, ओकर लिए हमार वो जो लड़का सीखा थे तिकर मन पर कुछ संदेश? मैं जो आज के जनरेशन में जो जिन लोगों मेरे साथी लोग जो हैं कलाकार पंथी के, उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, पंथी जो वाकई में पंथी हैं, जो पंथी के जो स्वर हैं, ताल हैं, उनको अगर परफेक्ट बैठाते हैं, जैसे आदरणीय हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय देवादास जी है, उनको मैं देखा हूँ, वीडियो के माध्यम से देखा हूँ, उनका परफॉर्मेंस भी मैं देखा हूँ। मैं जिस समय कार्यक्रम में मेरे सीनियर भैया लोगों के साथ गया था, उनका परफॉर्मेंस मैं देखा हूँ। तो उस प्रकार का पंथी नृत्य है, उसी को मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि वाकई में पंथी नृत्य वही है। और आज भी मैं अपने नवयुवक साथी लोगों को मैं एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि पंथी को पंथी में ही रखें, उनको ज़्यादा इधर उधर करने से आने वाला जो हमारे भविष्य है वो पंथी को जान नहीं पाएंगे। अच्छा। तो ये मेरा कहना है। तो भैया जी जैसे कि हमारे ये वीडियो ला अपन समाज तो देखते लेकिन अलग समाज के लोग देखते, तो जब पंथी हम नाचथन तो ओकर जिन वेशभूषा है वो में का चीज रहते बिल्कुल हमारे जनता मतलब बताओ, काबर जिन मोर सब्सक्राइबर है और दर्शक है बिल्कुल अलग कास्ट के लोग है। अगर पंथी नृत्य का अगर कोई वेशभूषा अगर कहे जाए तो वेशभूषा में जैसे अपन धोती पहन सकते हैं, और वो तो धोती ही एक ऐसा मान्यता है जो पंथी में चलता है। धोती है और अपन कहीं बाहर स्टेट प्रोग्राम दे रहे हैं तो मान के चलो कि अपने को वेशभूषा पूरा लगाना पड़ता है, जैसे फेटा लगा लो कमर पे और अपन पहन सकते हैं, सलूखा पहन सकते हैं और धोती और फेटा, और अपन वो पहन सकते हैं, घुंघरू पहन सकते हैं। मतलब इतना है। अब जैसा आज की जनरेशन में क्या है, कई लोग कई प्रकार के आजकल वो कर रहे हैं। कई लोग तो अपना वो मतलब खुले ये में अपने को स्थित में प्रतियोगिता प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपने अपने स्तर का है वो। उनको मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। क्या है वो आजकल वीडियो के माध्यम से वायरल भी होता है, तो लोग कहते हैं कि ये अपने आप में भाई अलग सा है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। नहीं भैया देखो संगवारी हो, बिल्कुल हम क्वेश्चन करें जेकर जवाब दे, कोई वहाँ ऐसे गलत ये नहीं है कि भैया जी अब मतलब अभद्र जो बात है इसे
फैला के कोशिश करे थे ना, मैं वैसे नहीं कहना चाहत हूँ। बिल्कुल आप मन बर एक जानकारी है जेन अलग कास्ट है वो मतलब पता चलना चाहिए। हमार जोन वेशभूषा है बिल्कुल घुंघरू धोती और जोन सलूखा बोलिस भैया और फेटा, तो बिल्कुल बोला साज सज्जा के साथ आप मन बाबा जी के जो संदेश से वाणी है वो बगरावा। तो भैया जी जैसे कि आप मन ला अभी तक के छत्तीसगढ़ के बाहर लोग को ऐसे मौका के ऑफर आए हैं जैसे कि? मैं छत्तीसगढ़ से 2009 में मैं यहाँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर गए रहे हूँ। हाँ। वहाँ एक अच्छा स्टेट लेवल के कार्यक्रम रही से वहाँ प्रस्तुतिकरण दे हूँ। अच्छा, अभी तक के महाराष्ट्र की जो यात्रा आप करे। हाँ। तो भैया जी आपकी गलत तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग कहूँ छत्तीसगढ़ जैसे एल्बम है वहाँ से कोई ऑफर आए कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं किए हैं और अगर आता है तो फिर देखेंगे। अच्छा, तो संगवारी हो बिल्कुल आप मन कर यूट्यूब में जाके पंथी के जो नाम है वो सर्च करूँ तो ठाकुर टोला पंथी भी अगर लिखा तो पूरा इनकर वीडियो लिस्ट निकल चाहिए। और जेन अगर एल्बम भैया मन से करवाना है बिल्कुल इनकर नंबर में ये वीडियो में दूँ तो आप संपर्क कर सकता हो। हरे हमारे पप्पू सोनी जी। तो भैया जी हम चाहते कि एक ठन और जन गीत है अभी वर्तमान में आपके चला थे। हाँ। बोला आप थोड़ा कर सुनाते हैं वो जो टिप्पणी है जिन लोग ला समझ नहीं आते वह आप थोड़ा हमारे जनता मतलब बताते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हाँ। कि आपके माध्यम से मुला बताया अच्छा लगी इसकी मैं बताना चाहता हूँ। अब आपके माध्यम से अच्छा कमेंट करे मुझे अगर अच्छा बात रखे हो निकलने में आप लोग पुनः धन्यवाद देता हूँ। ये साल के जो गीत है वो जो गीत है मैं पहले आप लोग गा के सुना देता हूँ। ये साल के जो गीत है परफॉर्मेंस होइस वो ये गीत है मोर साथी मतलब मैं बताया था और सुने भी है मोर गीत ला कई जगह मोर परफॉर्मेंस हो है। मैं साल करीब 26 स्टेट में प्रोग्राम दे हूँ और 26 जगह स्टेट में मोर वही गीत ही चले हैं। तो ये गीत है वह राजा राज के खातिर संगी वीर गति में ध्यान लगाए है वीर गति में ध्यान लगाए है वीर गति में ध्यान लगाए है राजा राज के खातिर संगी वीर गति में ध्यान लगाए है। ये वाला गीत है और इनका अंतरा है मुगल राज के शाही सिपाही और से धर तलवारेला औरंगजेब के सेनापति के कतरा लहू बुहाएला। ये वाला गीत है। तो अब इनको मैं टिप्स मतलब जो टिप्पणी जो आया है जो लोग कमेंटमेंट करते हैं कि ये हमको समझ नहीं आया और ऐसा जो भी कुछ बात रहते हैं आप कान से सुना है तो उचित नहीं लगता। और मेरा एक कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा कि मैं कभी भी किसी की बात पे आता नहीं हूँ क्योंकि जिस चीज़ को मेरा ज्ञान है तो उसी चीज़ में मैं निर्भर रहता हूँ कि जिस चीज़ को मेरे को पता है तो मैं किसी के बताने से मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलता। तो जो लोग मेरे को बोले थे कि ऐसा है आपका जो गीत है वो मेरे को समझ नहीं रहा है करके तो आज आपके माध्यम से एक मुझे बताना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि प्रस्तुतिकरण जिस स्टेट में मैं कर रहा हूँ मेरे को उसी स्टेट में पूछे ताकि मैं उस चीज़ को बताऊँ। और मैं ये मेरे को ही नहीं मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक सीनियर कलाकार को वहाँ जो गीत गा रहे हैं उनको उस परफॉर्मेंस देने के तदुपरांत उस चीज़ को पूछना चाहिए विदाई होने से पहले कि आपने इस गीत को गाया है इसका आप जरा सा मेरे को बताइए उसका अर्थ क्या है इसको पूछना चाहिए। सारांश जो कुछ भी हाँ, पता चलना चाहिए लोगों को कि पता चलना चाहिए कि इस गाने से ये हुआ। जैसे मैं आप मेरे ही मैटर में कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उनको भी मैं और सभी साथियों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो गीत है ये गीत का जो अर्थ है हम बता देना चाहते हैं कि राजा राज के खातिर संगी वीर गति में ध्यान लगाए हैं। और ये कौन सा राजा है जिन्होंने वीर गति में ध्यान किया? बिल्कुल कबर सबके सोच ऐसे कौन व्यक्ति है जिन अपन मृत्यु के वो ध्यान लगाए। हाँ, तो उकर है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको इस गीत का अर्थ ये है जैसे हमारे पंथ को चलाने वाले
हमारे पंथ को जिन्होंने चलाया है, नार और नाल जो पंजाब राज्य में है, तो वहाँ जो हमारे पूर्वज हैं, तो पूर्वजों ने एक ऐसा कारनामा किया है वहाँ, और उसको जितना मेरे नॉलेज है उतना ही बताऊंगा मैं। बिल्कुल। और पीछे का भी मैं जानता हूँ, लेकिन पीछे का मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। उनके आगे का भी जानता हूँ, उनको नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ज़्यादा कुछ उचित नहीं रहता है। तो जी गीत का जो इस्तेमाल है, उसको गीत के ही मैटर में जो है मैं उसमें बताना चाहता हूँ। जो जोगीदास हैं और वीरभान जी हैं और उधादास जी हैं, ये हमारे सतनामी पंथ को चलाने में काफ़ी संघर्ष किए हैं। और उन लोगों ने विद्रोह जहाँ हुआ, जहाँ आज की डेट में अगर बोले जाए तो हम लोग लड़ाई झगड़ा बोलते हैं, तो वहाँ उस आंसर ये उसमें लिखा हुआ है वर्ड में कि विद्रोह करके, तो विद्रोह हुआ सन ऐसा ऐसा सन में हुआ, ये सब लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, उस सन में जब जोगीदास जी और उधादास जी और वीरभान जी, तो वीरभान का एक ही कहना था कि मैं मर जाऊंगा या मिट जाऊंगा, ना कि मैं 2 कदम पीछे हटूंगा। मैं मर जाऊंगा या मिट जाऊंगा, ना कि मैं 2 कदम पीछे हटूंगा। तुम जो भी हो, हम आ जाओ, हम खड़े हैं। जो बहुत छतरी थे, और वो कौन सा क्या थे वो मेरे को पता है, लेकिन उसको उचित नहीं है अभी बताना। अच्छा, ये मैं समझता हूँ अपनी स्तर के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संगवारी हो जेन आप कमेंट कर रही से कोई ओकर आंसर भैया जी आज दे दे है। बिल्कुल ये आप वैसे नहीं है कि एक ही ठन गीत हवे, पूरा जते गीत है वो आप पूछ सकते हो। और जब स्टेज में आप भैया जी रही थे, वो खुद बोली से कि आप प्रत्येक जो पंथी टीम है वो आप कमेंट पूछ सकते हो। वहीं जब मंच में गीत गाते तो आपका जरूर शायद अब ये वीडियो के माध्यम से अगर इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि पंथी प्रतियोगिता होती है तो वो बिल्कुल पूछे। खबर जिन लोगों को पता नहीं रहा है वो कमेंट करते तो वो वही पता चल जाए। तो भैया जी अब एक ठनक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक के मन 20 चांदी के जो जय स्तंभ है और 2 ठन सोना के जय स्तंभ है भैया मन के हवे अभी तक के मिले हैं। जो 19 वर्ष के जे इतना दिन के अनुभव में 20 चांदी के जय स्तंभ और 2 सोना के जय स्तंभ ला है और 12 जो जिला स्तरीय कार्यक्रम करे है। तो भैया जी जब आप पहली बार आपला प्रथम जो इनाम मिले रही से, तब के आपके खुशी का रही से, वो आपके पूरे टीम की खुशी का रही से? वो समय के तो बात ही बहुत ही अलग था, और बहुत हम लोगों को अच्छा लगा, और इतना बेटर लगा, इतना प्रशंसा हुआ जब ऑडियंस हम लोगों को खांदा थपथपाए, और हमारे पूरे साथी कलाकार सभी के सभी बहुत ही एकदम खुशी में झूम उठ गए कि हम लोगों को प्रथम स्थान मिला करके, और वो समय ही बहुत अच्छा था, यादगार था। तो भैया जी मैं चाहता हूँ कि इसे कौन से जो वो गीत हरे जे आपला पहचान दिला है, ठाकुर टोला गाँव ला पहचान दिला है, पप्पू सोनी जी ला पहचान दिला है, और पूरा हमारे जो टीम है वो ला पहचान दिला है, तो बोला कुछ बताओ। अब निरंतर मैं अब आज बता देना चाहता हूँ मैं आपला कि करीब करीब निरंतर में 7 से 8 गाना की रचना करे हूँ, तो सभी में मोला ऑडियंस की तरफ से बहुत प्रशंसा मिले है। लेकिन ऐसे कोई गीत नहीं है जेमे से मैं ये छाप मिलिस मोला, ऐसे मोर तो कोई ऐसा मैं सोच नहीं रखा हूँ। अच्छा। और मेरा क्योंकि 7-8 गाना जो मैं गीत रचना करके गीत गाया हूँ, सभी में मेरे को प्रोत्साहित मिला है। क्योंकि अब मैं जैसे आरूप फूल वाला जो गीत गाया, सबसे पहला गीत मैं यही चलाया था, उसमें भी मैं प्रथम प्राइज, सेकंड प्राइज, प्रथम प्राइज, सेकंड प्राइज, 3rd स्थान ऐसा मेरे को मिला था। उसके बाद में मैं चलना संगी जाबो गिरौदपुरी धाम, मेला लगे वहाँ गावो सत्या नाम, ये भी गीत उनको भी मैं परफॉर्मेंस किया, उसमें भी मेरे प्रथम स्थान, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने धर्म राजगुरु बालक दास को गीत को मैं लाया। फिर उसके बाद फिर बेटी सुभद्रा के नाम से एक गीत बना हुआ था, तराई के बस्ती में बेटी सुभद्रा जन्म भय, ये गीत को मैंने परफॉर्मेंस किया, उसमें भी काफ़ी मेरे को प्रोत्साहित मिले। तो ऐसा कोई मेरा गीत नहीं है जिसमें मेरे प्रोत्साहित नहीं मिले, मेरे लिए सभी गीत महान है। भैया जी जैसे कि आप मन संगवारी हो लोगन मन और पूरा गांव जैसे एक गीत है जो पसंद करते तो भैया हम कहथन कि वो गीत ला आपके बीच रखे। जैसे कि अपन एक गीत बना हो जब मोर जन्म के दाता, बोला आप निरंतर अभी में लगभग देखा तो जब से चालू हुए वो बिल्कुल आपला आप नहीं गाहू, लेकिन लोगन और बोल के आपला गवाते कि भैया हमने ये गीत चाहिए। तो वो गीत ला हमारे जनता मन बने। अब वो
वो गीत ऐसा है कि हम लोग जब परफॉर्मेंस के लिए जब मैं गीत गाना स्टार्ट किया, तो ये गीत का रचना जब हम लोग निकालें तो हम ये सोच के उसमें थोड़ा सा माइंड लगाएं कि जो जन्म देने वाले हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, तो हमारे लिए माता पिता महान हैं, तो उसमें गुरु का भी एक अर्थ आएगा और माता पिता का भी अर्थ आएगा जी बिल्कुल। तो दोनों हमारे लिए, मेरे हिसाब से क्या है कि बाबा जी हमारे जो इष्ट गुरु हैं, लेकिन मैं अपनी स्तर से अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले मेरे लिए और माता पिता मेरे लिए भगवान, और उन्हीं लोग मेरे लिए महान हैं। तो दोनों को एक तर्क का जोड़ के हम लोग इस गाना को रचना किए थे कि जन्म की दाता मोर भाग्य के विधाता लिखैया गुरुला कोटि कोटि पैया परत हम गुरु बाबा ये तोर चरना। बाबा जी को भी हम लोग अपने अंतरात्मा में बैठाते हैं और माता पिता को भी उसमें अंतरात्मा में बैठाते हैं। उसका रचना भी वैसा ही है इस गीत का। तो एक बिल्कुल एक बार जन्म के दाता मोर भाग्य के विधाता लिखैया गुरुला कोटि कोटि पैया परत गुरु बाबा ये तोर चरना। ये गीत है। अच्छा, तो भैया जी जैसे कि आप मन हर साल निरंतर पंथी जो प्रतियोगिता होते वो में जाते रही था या झंडा के फहरा के जो कार्यक्रम वो में जाते रही था, तो ओकर लिए आप ओकर पहली कतका मेहनत करता हमर जनता मन बता। अब उसके लिए हम लोग तो ज़्यादा कंटिन्यू मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि सभी लोग व्यवसाय करते हैं, अब अपने अपने काम काज में लगे रहते हैं, अपने अपने कुछ जो हमारे साथी कलाकार हैं उन लोग पढ़ाई स्तर में भी है, तो ज़्यादा हम लोग उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। क्योंकि अगर कोई नया लड़का रहे तो उनको सिखाना है, उनको आगे लेके आना है तो प्रयास किया जा सकता है और प्रैक्टिस कराना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथी लोगों में ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन हम लोग करते हैं। अच्छा। और सभी कलाकार वही रहते हैं तो 2-4 दिन में वही हो जाता है व्यायाम वगैरह और कर लेते हैं अपन 2-4 दिन में। तो भैया आपके टीम लगभग 25 से 26 जन के आप बता जैसे रही थे पंथी जन प्रतियोगिता तेकर पर आपला चाहिए रही थे 20 से 25, तो वो टीम ला 19 साल से आप संभाल के रखे हो वो लोगन, तो ओकर लिए कतका तकलीफ पा हो अभी तक के जो रखे हो और कैसे टाइप से रखे बोला जनता मन बता। मैं तो सबसे पहले मोर साथी मन के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जे मन मोर इतना सपोर्ट करते और मोर प्रत्येक जो बात रहे ओला अपन समझ के मोर बात ला अपन आप में समझते और सपोर्ट करते। और ओकर मन के एक ही कहना है कि आप बताइए आदेश क्या है, ये मोला गौरव लगते कि आदेश क्या है करके मेरे पूछते हैं तो ज़्यादा कुछ में मेहनत करे कि मोला आवश्यकता नहीं पड़े और हम स्वयं के खुद बोलते कि भैया कब से अपना रियाज करना है, कब से क्या करना है आप बताइए करके, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उन्हीं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों का जब टाइम है आप लोग बैठिए, ज़्यादा कुछ मेहनत करने का आवश्यकता नहीं पड़ता मेरे को। सभी आजकल समझदार हो गए हैं, बड़े छोटे का लिहाज करना जानते हैं तो समझ जाते हैं। अच्छा। ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो संगवारी हो बिल्कुल जन भैया की से कि अगर एक संगठन जो चलाना है या समूह चलाना है ओकर लिए एक जो मुखिया है ओकर अगर बात मानत हो तो निरंतर आप 1 साल 2 साल का 20 साल तक घलो वो समूह बने रही थे। तो भैया जी जैसे कि आप मन के गाँव वाले हैं तो आप मन कतक सपोर्ट करते जैसे पंथी नाचे ले जाते या कुछ प्रोग्राम करा था तो ओकर लिए कतका सपोर्ट मिलती? हाँ, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे समाज में 120-25 घर के है हमारे समाज के व्यक्ति, सभी लोग प्रशंसा करते हैं आप लोग यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे करके बहुत प्रशंसा करते हैं और खुशी भी बहुत मनाते हैं कि हमारे गांव के टीम लोग प्रथम सेकंड प्राइज आते हैं, 3rd स्थान आते हैं, ऐसे करके बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा जी। तो भैया जी जैसे कि मैं बता एक बार एकदम मतलब मोर दिल से मतलब वो निकला थे कि जो स्वर्गीय देवादास बंजारी जी जेकर एक गीत है तेला मैं चाहता हूँ कि आप मन हमारे जनता मन पर रखा। अब देवादास बंजारी जी का मैं गीत परफॉर्मेंस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि उनकी जो वाणी में काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, ऐसा लगता है कि उनकी जो पंथी का जो गाने का जो अंदाज है वही पंथी है ऐसा लगता है। तो मैं उसके माध्यम से मैं सीखा भी हूँ कि यही एक ओरिजिनल पंथी नृत्य है ऐसे करके और गीत है करके। तो उनका एक गाना मैं आपको बता रहा हूँ
और मैं गाता भी हूँ, कभी कभी स्टेज में मेरे को कोई बोल देता है कि आप ये गीत गाइए करके, तो मैं उस गीत को गाता हूँ। अब जैसे वो वाला गीत है, छुम 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 छनना बाजे घुंघरू अंगनामा, बाबा महंगू तोर बेटा खेले कोरामा, जोगी नाचे अंगनामा यमरो तीन तोर। ये गीत है। तो भैया जी जैसे आप हर साल एक नवा अंदाज में आप मंच में उतरता था, ये साल के ऐसे कुछ हटके रही कि नहीं रहे? अब जी नीरज जी, अच्छा बात रखे आपकी, इस साल कुछ नया रहेगा कि नहीं करके। अब देखो हम लोगों का क्या है कि सोच हम लोग पहले से नहीं बना के रखते। जैसे क्या है कि अगर हम लोग बैठ गए तो सभी लोग एक मंथन करते हैं कि किस प्रकार का इस टीम को इस साल अपने को निकालना है और कितना दिन निकालना है। पहले से गठन करते हैं कि इतने दिन से इतना दिन अगर जाएंगे और बीच में अगर कुछ समय मिलता है तो जाएंगे, ऐसे करके। तो वही है कि पहले से हम लोग सोचते नहीं है, जब इस पार्ट में हैं, जब लड़ाई करने जाना है तो उसी समय सोचते हैं कि भाई ये हथियार है तो इसको लेके चलना है। तो उसी प्रकार का ये है कि हम लोग पहले से मंथन करके नहीं रखते हैं, वो इस पार्ट में ही अपने देखते हैं कि इस प्रकार का इस साल प्रोग्राम देना है, प्रस्तुति देना है, ऐसा है। तो संगवारी हो, ये सुनिए अपन भैया जी की कहानी बिल्कुल अलग तरीका से, अलग पूरा अगर मैं बताना चाहूँ आप नवापंथी कलाकार रहो जैसे, तो ये वीडियो आप ही मन बनहरे एम पूरा जोन सार है बिल्कुल, ये एक मात्र वीडियो में पूरा मिले है। और विदा के बेरा में हम चाहतन कि हमारे भैया जी एक छोटा सा जैन गीत और बाद फिर विदा ले। मैं आपला ये गीत में गात हूँ, विदाई के समय मोर साथी मन ला मैं सुनाना चाहता हूँ और आप ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ। और मोर जतिक भी मोर पंथी जगत के कलाकार भाई मन है, वो मन ला भी आभार व्यक्त करत हूँ कि आप तक मोर बात ला पहुँचाइस। और मैं तो बोले नहीं रहे हो भाई कि मोर पास कभी मैं सोचे नहीं रहे हो कि कोई इंटरव्यू वाले आई, तो किसी के माध्यम से आप ला पता चली ठाकुर टोला आप जाओ, तो जे भी ठाकुर टोला जाओ करके आप ला बोलिस, एला मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः आप ला भी धन्यवाद करता हूँ जो मोर इंटरव्यू करे हो आप ये कर लिए। और जाते जाते मैं आप ये गीत ला बतात हूँ जे मोर कार्यकाल में जब मैं मोर सीनियर भैया मन के साथ में मैं कार्यक्रम दे रहे हूँ, तो वो गीत ला मैं आज मोर याद आते तो मैं वो गीत लगात हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं तो मिले रे, हंसा भटक जाबे माया में, हंसा भटक जाबे माया में, हंसा भटक जाबे माया में, गुरु बिना ज्ञान नहीं तो मिले रे, हंसा भटक जाबे माया में। ये गीत है, मेरे सीनियर भैया लोगों के साथ में इस गीत को परफॉर्मेंस करता था। अच्छा, बिल्कुल संगवारी हो, ये सुनो और बस ये वीडियो मत नहीं, बाकी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सतनाम।